नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपैरेलल अकेडमी में। मैं जीएस हमेशा की तरह आज फिर से एक नए सेशन आपके लिए जो लेकर आया हूं। हम जो प्लान कर रहे हैं इंग्लिश वोकैब शो 8, जनरल साइंस 12 और इंडियन हिस्ट्री 4 PM का हम एक प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आने वाली हर वैकेंसी, चाहे वो रेलवे हो या SSC का, MTS, CGL और CHSL का हो, तो आपकी जो जीके की कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है तो इस चैनल से वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलेगी। PDF आप इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्यों या किस लिए ये वीडियो है, तो राजस्थान पटवार का जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट 34 में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मोस्ट वेलेबल वेलकम अनपैरेलल क्लासेस झालावाड़ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से कौन सी चित्रकला शैली बनी हुई है। ठीक है, देखिएगा। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो आमेर शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली और मेवाड़ शैली। बताइएगा ज़रा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है एंड देन कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। तो जयपुर एवं दिल्ली शैली की मिश्रण कौन सी चित्रकला शैली बनी हुई है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है विद इन 1 मिनट के अंदर। एंड ऑफ 1 मिनट मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूंगा। तो पहले खुद को एग्जामिन कीजिए, मूल्यांकन खुद का कीजिए, देन उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो लाइव टेस्ट आपका 34 है और इससे पहले का आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे। बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर शैली। ठीक है, तो जयपुर और दिल्ली शैली की जो मिश्रण शैली आपकी अलवर शैली। मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस विद्या से है? गायन से है, तबला वादन से है, सारंगी वादन से है या उपरोक्त सभी? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट आपको एक कमेंट सेलेक्ट करना है, देन उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सन सेलिब्रिटी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है और आपको लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। ठीक है, बिली भूली बिसरी यादों के साथ जब आप दूरदर्शन देखते थे तब इनका जो पिक्चर स्क्यू के अंतर्गत पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखा हुआ है, आपको याद भी आ रहा है। लेकिन अगर आपको उनका जो इंस्ट्रूमेंट या किस इंस्ट्रूमेंट को वो यूज़ करते हैं वो भी आपको याद आ रहा हो, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। तबला वादन से जो संबंध है जाकिर हुसैन जी का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत विद्या से जुड़े हैं? तो संतूर वादन से, गिटार वादन से, तबला वादन से और बांसुरी वादन से। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। तो अब आपको 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है या किसकी और इंडिकेट्स कर रहा है। तो आज हमारा लाइव टेस्ट है वो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड या राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से ये बेस्ड है। ठीक है, मेनली राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से ये बेस्ड है और इसी तरह से हम आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा काफ़ी ये भी आपकी इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, तो संतूर वादन से इनका संबंध है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो राजस्थान नाटकों के जनक व निर्देशक थे? श्यामदास जी थे, नैनूराम जी थे, कन्हैयालाल जी थे और उपरोक्त सभी। बताइएगा। देखें फास्ट आपको कमेंट्स सेलेक्ट करना है कि मुझे किस तरह से आपकी तैयारी है, मूल्यांकन करना है कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, देन कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। और जो भी चीज़ें इसी तरह से आप लिखा करें। ठीक है, ABCD इस तरह से आंसर ना दें तो बेटर रहेगा। आप अगर इसका आंसर नैनूराम है बी, तो नैनूराम पूरा लिखें, क्योंकि आपको जब ऐसी हैबिट हो जाएगी तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस बेस्ड आंसर याद आएगा। ठीक है, ना कि ऑप्शंस बेस्ड आंसर याद आएगा। ठीक है, तो नाटकों के जनक व निर्देशक आंसर बताना है और वो भी पर्टिकुलर राजस्थानी के। ठीक है,
तो सारी चीज़ें पेन और नोटबुक लेकर बैठा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं उन्हें फिर आप कभी नहीं भूलते हैं। तो हमारा जो मोटो है हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और राइट डाउन कीजिए सारी चीज़ों को, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, मीन्स टू से लिखित रूप में आप सारी चीज़ों को रखा करें, ठीक है। तो नाटकों के जनक व निर्देशक जो कि पर्टिकुलर राजस्थानी के हैं, तो आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, कन्हैया लाल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में था? ऑप्शंस आपके सामने, ए विनय सिंह, बी अनूप सिंह, सी गंगा सिंह, डी प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है कि जो जयपुर में हवा महल है उसका निर्माण आपके प्रताप सिंह, मीन्स टू से जो शासक हुए हैं प्रताप सिंह, उनके द्वारा आपका हवा महल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और अब क्वेश्चंस की तरफ चले तो भाव भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में थे? तो हिंट अगर मैं दूं तो ये आपके अनूप सिंह, गंगा सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह, और मैं कहूं तो 4 में से आपको सेलेक्ट करना है। बट हिंट की अगर हम बात करें तो ये बीकानेर के शासक रहे हैं, ठीक है, उनके दरबार में भाव भट्ट जी रहे हैं, ठीक है। तो अब इतना हिंट देने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो भाव भट्ट राजस्थान के अनूप सिंह शासक के दरबार में थे, जो कि बीकानेर के शासक थे, ठीक है। 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, थावरी पतारा पाग में रमजानियों ने पेजणियों वागे, मिठ तारा पाग पाग में रामजणियों ने पेजणियों वागे, शीर्षक वाला पेजट नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बागड़ से संबंधित है, चंद्रावती से संबंधित है, या थाली से संबंधित है, या मरु से संबंधित है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सोचना है, विचार करना है, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। विदिन 1 मिनट के अंतर्गत आपको आंसर देना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर अगर समय नहीं देंगे तो फिर आपको वो याद नहीं होता है। तो हर चीज़ को समय देना होता है। तो समय से एक बात याद आई है कि हम यहाँ पर इस YouTube चैनल पर कोई अदरवाइज कोई दूसरी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी समय इम्पोर्टेंट है, मेरा भी समय इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम ये बातें नहीं करेंगे कि मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कहाँ पर मैं कोचिंग देता हूँ, या कहाँ पर मेरे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही बातें करूँगा, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं लाइव या ऑफलाइन वीडियो बनाता हूँ, देन उसके लिए आपके लिए हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो थावरी पतारा पाग में रामजणियों, तो पेजट नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बागड़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित चित्र को क्या कहा जाता है? तो पिछवाई, गुदना, पाने, कावड़। तो बी ऑप्शंस जो है गुदना। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो शरीर पर बहुत सारी जनजातियां जो होती है वो हमारे शरीर को गुदवाती हैं, या अपना जो नेम्स वगैरह इंडिकेट्स करवाती है हाथ पे वगैरह, या बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने देखे होंगे विलन वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग दिखने के लिए थोड़ा सा इंडिकेटर्स के तहत कहीं पर भी एक अच्छा सा टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, तो उसे ही गुदना बोलते हैं, ठीक है। तो गुदना तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है। तो राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित आपसे पूछा गया है, तो आपको फास्टली 1 आंसर सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शंस में से, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। इससे पहले के लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो अन एग्जाम गाइड या अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप 1 बाय 1 1 से लेकर 33 तक के लाइव टेस्ट देखिए। देन उसके बाद आपको बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस अप्रोक्सीमेट 60 to 70% कंप्लीट होता नजर आएगा, ठीक है। तो कागज पर निर्मित चित्र को कहा जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, पाने। क्या कहा जाता है? सी इज द करेक्ट आंसर, पाने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो अली बख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित है या प्रसिद्ध है या प्रचलित है? तो अलवर है, दौसा है, सीकर है, भरतपुर है। बताइएगा, देखें फास्ट फास्ट फास्ट। और लॉकडाउन क्या लग गया है या कोविड-19 क्या यहाँ पर आ गया है? दैट इज़ यू लोग, तुम लोग क्या है कि शेयर वगैरह नहीं कर रहे वीडियो, तो आसानी से आप रेस्पॉन्स अगर आपका अच्छा रहेगा तो तुम्हारे आपके रेस्पॉन्स पर ही ये क्लासेस बेस्ड है। और जो सारी क्वेश्चंस है वह अनपैरेलल तरीके से डिज़ाइन कर मैं लेकर आता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरा खंगाल करके आपके सामने पेश करते हैं। तो
हल्के में ना ले दे। ये क्वेश्चंस आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह से लाइव टेस्ट, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि सिलेबस करवाना और सिलेबस पर क्वेश्चंस निकाल करके आपके लिए पेश करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस तरह से मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ आपकी हेल्प, और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पर भी कमांड के लिए मेरी भी एक प्रकार से ये हेल्प ही है। तो अली बख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित है। तो अलवर, तोसा, सीकर, भरतपुर, 4 ऑप्शंस में से आपको देना है। फास्ट फास्ट फास्ट। तो अली बख्शी ख्याल गायकी आपकी अलवर की फेमस है या प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो मालवा क्षेत्र का पड़ा, मध्य प्रदेश का पड़ा, या उत्तर प्रदेश का पड़ा, या गुजरात का पड़ा, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर, ठीक है। सबसे पहले तो मेवाड़ के डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए। जो ये आपका उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ में आता है, और मेवाड़ का किला भी आपका चित्तौड़ के किले को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। मेवाड़ चित्रकला शैली पर गुजरात। तो अब यहाँ पर बात आई गुजरात की, तो गुजरात 2020 की समसामयिकी या करंट जो जनवरी से लेकर अभी जून तक का जो है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो गुजरात आपका सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस में फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है। सेकंड आपका महाराष्ट्र रहा है। और सोलर रूफ टॉप मतलब कि छतों पर सोलर पैनल लगवाना। और आगे बात करें तो गुजरात पुलिस जो है वो फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। अब गुजरात पुलिस पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। अब टेजर गन क्या, जब भी किसी को गन से शूट करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इसी को टीजर गन या टेजर गन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें तो गुजरात में ही आपका अभी जनवरी से लेकर के जो जून के मध्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान लागू किया गया है। अब ये क्या है, तो जो बरसात से पहले जो नदी नाले होते हैं उनको साफ किया जाता है, देन उसके बाद उसमें जल स्टोर के लिए ये जल संचय अभियान बना है, ठीक है। और आगे बात करें गुजरात 2020 समसामयिकी की, तो उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो इन सभी नोट्स को आप राइट डाउन कीजिए, सेट डाउन कीजिए और टेक डाउन कीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स को लिखेंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, तो आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं और आपके दिमाग में बेटर तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो गुजरात 2020 की समसामयिकी भी आपको अच्छे से पता चली। एक बार रिवाइज कराऊँ तो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट टीजर गन गुजरात पुलिस के पास, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और उम्बारी आंगनबाड़ी योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करें तो 10th मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के कारण, बी मंदिर के कारण, झीलों के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो मंडावा की अगर हम बात करते हैं तो मंडावा की हवेलियां होती है, या एक जगह है मंडावा की हवेलियां, जो कि आपकी हिंट अगर मैं दूं तो झुंझुनू के जिले के अंतर्गत आती है। और झुंझुनू से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद आना चाहिए, रानी सती का मंदिर है वहाँ पर, जिन्हें रानी दादी सती के नाम से हम जानते हैं। और मंडावा की जो हवेलियाँ हैं वह क्यों फेमस है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, भित्ति चित्र के कारण, मंदिर के कारण, झीलों के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मंडावा हवेलियाँ जो प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भित्ति चित्रों के कारण। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं 10th 11th क्वेश्चन की तरफ। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है आमेर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली और कोटा शैली। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा जो आंसर है उसे आप लिख करके बताएंगे। तो फास्ट। तो स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कि आपकी 4 शैलियाँ हैं, मेवाड़ शैली, आमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली। तो इस तरह से 4 शैलियों में आर्ट्स जो शैलियाँ हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। तो आप उनके जो प्रमुख प्रमुख चित्रकार हुए हैं उन्हें भी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें।
और पशु पक्षियों का महत्व देने वाला ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, बूंदी शैली। ठीक है, पशु पक्षियों का महत्व आपका बूंदी शैली से संबंधित है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो 12th कलीला दमना है। बात करें तो ये क्या है, तो दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, नहरों की दो शाखाएं हैं, या सी की बात करें तो अजमेर दरगाह की देगों के नाम है, या डी मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। तो कलीला दमना ये भी आपका चित्रकला से ही संबंधित है, और जो 4 शैलियाँ हैं उसमें जो शैलियाँ हैं उनकी ये कहीं ना कहीं इसी के नाम है। तो इतना हिंट मैंने दे दिया है, आपको खुद को बस ऑप्शंस को पढ़ना है, करेक्ट आंसर को पहचानना है, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो क्या दो प्रसिद्ध शायरों के नाम हैं, नहरों की दो शाखाएं हैं, और अजमेर दरगाह की देगों के नाम है, या मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। तो बात आई है करेक्ट आंसर की, तो डी मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है आपके कलीला दमना। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 13 पर, तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, तो बीकानेर में बनाए, बी जोधपुर में बनाए, और सी अजमेर में या अलवर में बताएगा। देखें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। उस्ताद से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आया कि उस्ता कला मीन्स टू से ऊँट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी को उस्ता कला बोला जाता है, और उन्हें ही उस्ताज कहा जाता है। ठीक है, और भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए बीकानेर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीकानेर जब आंसर आपको पता चल गया है, तो बीकानेर से आपको पता होना चाहिए कि जो बीकानेर के आपके मतलब कि पूर्व नाम क्या है बीकानेर का, तो ये आपका जंगल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और बात करें कि जो बीकानेर आपका बीकानेर से जो टच जो ज़िले हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं टच, ये भी एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आजकल यहीं से बन रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से जिलों को आप देख कर जाए, और उस्ताद कहलाने वाले तो करेक्ट आंसर बीकानेर ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है, तो मारवाड़ शैली, आमेर शैली, नाथद्वारा शैली, या मेवाड़ शैली। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस पर भी हमने डिस्कस किया था कि पशु पक्षी जो ज़्यादा पशु पक्षियों का वर्णन किस चित्रकला शैली में मिला, इस तरह से क्वेश्चंस आया था प्रीवियस स्लाइड्स पर। तो उसका जो करेक्ट आंसर था बूंदी, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मतलब कि जो चित्रकला सबसे ओल्ड कौन सी है, तो मारवाड़ शैली, आमेर शैली, नाथद्वारा शैली, और मेवाड़ शैली। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करें तो सी जो ऑप्शन है आपका नाथद्वारा शैली, तो नाथद्वारा शैली से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, और एक याद भी होना चाहिए अगर आप कंपटीटर हो या कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो नाथद्वारा शैली से पिछवाइयाँ आपको याद आनी चाहिए, जो कि एक कपड़े पर जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उसके बैक में, मेन मूर्ति होती है उसके बैक में जब कपड़ा लगाया जाता है, उस पर जो कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है कपड़े पर, और वो भी बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, तो उसे ही पिछवाइयाँ कहा जाता है। और तो नाथद्वारा शैली में विशेषकर आता है आपका पिछवाइयाँ। और राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस और अंतिम क्वेश्चंस की तरफ 15th पर। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ मिले हैं, तो ए पोथीखाना जयपुर, बी ग्रंथ सागर जयपुर, सी जैन भंडार जैसलमेर, या डी की बात करें तो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर। डी ऑप्शन से तो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर। तो एक अक्सर बार पुस्तकालय पूछा जाता है, जो कि मान सिंह पुस्तक आलय। ठीक है, जो लाइब्रेरी पूछी जाती है मान सिंह, वो आपकी पड़ती है जोधपुर में। काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। या और बात करें एक और पुस्तकालय जो कि अनूप संस्कृत पुस्तकालय, डी जो ऑप्शन है ये बीकानेर में है, और मान सिंह पुस्तकालय आपका जोधपुर के अंतर्गत है। और
और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें जो सी ऑप्शन से जैन भंडार जैसलमेर, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपके मीठालाल व्यास ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर बार पूछा हुआ है। और बात करें तो क्वेश्चंस की अब हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ मिले हैं, तो चित्रित ग्रंथ सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं या, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जैन भंडार जैसलमेर, और जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इम्पोर्टेंट आपके लिए नोटिस है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट नोट कि अगर आप तक इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशनल मिलता है कि मैं चीज़ों को आपके लिए बेटर तरीके से एनालिसिस करूं और बेटर से बेटर तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। जितने भी आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उस बेसिक स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए जिसको बेसिक नीड है और वाकई में जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो मोस्ट नोट सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उससे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो का ईजी तरीके से आप आनंद लें और सारी चीज़ों को राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। 1 से 33 के लाइव टेस्ट प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और 35th के लिए वेट फॉर नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू।